सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा मेरठ से, और आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी है कि हमारे छोटे भाई बंधु यूट्यूब के माध्यम से एक समाज को नई दिशा नई रीति देने का काम कर रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब करके देखें ज़रूर, लोगों को भी शेयर करें और इससे जोड़ने का भी प्रयास करें। पुनः एक बार राधे राधे। तो पंडित जी, हमारा सवाल ये है कि जैसे आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब अपने सनातन धर्म की उन्हें वैल्यू नहीं पता। आप बाकी धर्मों को देखेंगे तो वो लोग अपने धर्म को पूरा मानते हैं, पूजा करते हैं, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो एक टाइप से दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। यंगस्टर अगर बदल रहे हैं और धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे घर से शुरू होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो हम उसे राम राम करना नहीं सिखाते, हम उसे राधे राधे बोलना नहीं सिखाते, हम उसे हाय हेलो अन्य शब्दों को डियर माय डियर अन्यत्र जो भी शब्द हैं पाश्चात्य संस्कृति के, हम उनको जो है वो बताते हैं। क्योंकि राधे राधे बोल देगा, राम राम बोल देगा तो लोग कहेंगे अशिक्षित है, या ये परिवार या इनके माता पिता जो है अशिक्षित हैं। तो सबसे पहले तो हमने कमी यहाँ कर दी कि अपने संस्कार और अपनी रीति को हमने यहाँ खो दिया। फिर हम घर में रामायण गीता भागवत जी रखते तो हैं, लेकिन कभी जीवन में ना तो माँ बाप खोल के देख पाते हैं और ना ही हमारे बच्चों को ये बता पाते हैं कि ये ग्रंथ जो है हमारे संतों द्वारा हमें दिए गए हैं, जिससे आज के युग को और आज की स्थिति को हम बदल सकें। भगवान क्या है? क्या ये एक शक्ति है, ये कॉन्सेप्ट है, कोई पर्सन है, मतलब एग्जैक्टली है क्या ये? भगवान एक शब्द है और इस शब्द की परिभाषा करना शायद है बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई शब्द अगर लिया गया है या हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है तो उसकी परिभाषा संभव है, और जो स्वयं प्रकट हुआ हो वो असंभव है। भगवान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, ता से त्याग और वा से वैराग्य। ये जिन लोगों के अंदर व्याप्त हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जीव है, वो नारायण के समान ही माना जाता है। ठीक है ना। और इस युग में, पृथ्वी लोक में, इस समाज में अगर हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान क्या है? तो एक जड़ है। जड़ देख के हम पेड़ की शाखा को नहीं बता सकते कि ये फल देगा या नहीं देगा। उसके परवरिश पे उसको जैसे ढाला गया है उसके बाद ही ये क्लियर किया जाता है कि फल देगा या नहीं देगा। भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, या अन्यत्र जितने देवी देवता हैं, वे उस पेड़ की, उस जड़ की जो है अन्यत्र जो है शाखाएं हैं जिनको हम आज पूज रहे हैं। पंडित जी, व्रत का क्या महत्व है और हमें ये कैसे करना चाहिए? हम सबसे पहले तो व्रत को समझें कि व्रत शब्द है क्या। व्रत भूखे रहने का मतलब नहीं कि आप भूखे रह रहे हैं तो आपका व्रत हो गया। भारत की जितनी आबादी है ना, उसमें से 1 करोड़ आबादी रोज़ भूखी रहती है, जिसे ना अन्न प्राप्त हो पाता है ना जल प्राप्त होता है। तो क्या वो सब व्रत वाले हो गए? अगर ऐसा है तो नारायण सब पे कृपा करें, उन सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि वो तो पता नहीं कब से व्रत कर रहे हैं। कोई तो महीनों भर से हॉस्पिटल में एडमिट है, ना पानी पी रहा है ना जल ले रहा है, तो वो व्रत मान्य तो नहीं हो सकता। व्रत का मतलब है नियम, त्याग। व्रत का जो परिभाषा है अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका मतलब निकल के आता है त्याग, नियम। तो व्रत का मतलब ये, जब हम व्रत करें किसी भी दिन, हम ये सोचें कि आज हमें व्रत करना है, तो सबसे पहले तो हमें नियम ये पकड़ना है कि जो चीज़ें हमारे अंदर बुराई वाली हैं, अगर हम गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, या हम किसी की बुराई करते हैं, तो हमें वो काम नहीं करना है उस। तो पंडित जी, अगला सवाल है कि जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं हम लोग, तो हम लोगों को कोई भी छोटी चीज़ होती है तो उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। तो ये सब अगर हम धर्म के थ्रू इनको डील करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? डिप्रेशन या परेशानी या बहुत ज़्यादा जो है हॉपलेस हो जाना, बहुत जल्दी अपने आप को असहाय महसूस करना, इन सब चीज़ों का मुख्य कारण ये है कि हम अपनी बातें अपने लोगों को या अपने माता पिता तक हम उन बातों को शेयर ही नहीं करते। क्योंकि हम ये लगता है हमें कि अगर हम इनके साथ शेयर करेंगे तो ये सोचेंगे अभी ये छोटा है, इसे समाज का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को बड़ा रखने के लिए अपनी समस्याओं को उन तक पहुँचाते ही नहीं। इसलिए हमारे अंदर आत्मनिर्भर की कमी महसूस होने लगती है, जिस कारण आपने देखा होगा कि 16-16, 18-18 साल के बच्चे जो है ना सुसाइड तक की स्थिति ला देते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को कह ही नहीं पाते हैं या अपने घर में नहीं रख पाते कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं और इस स्थिति से हमें निकलने के लिए क्या रास्ता चाहिए।
और रास्ता या स्थिति जो है हमसे जो बेहतर जीवन जी चुके हैं, जो एजेड हैं, क्योंकि उन्होंने उस एज को जिया है, उस आयु को जिया है, तो उन्होंने उस क्षण को भी जिया होगा जिस क्षण में आप चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें कोई अपने घर में, अपने परिवार में माता या पिता को कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मित्र के रूप में बनाना चाहिए जिससे अच्छे या बुरे समय को हम शेयर कर सकें। पंडित जी, हिंदू धर्म में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की गलत धारणा है वो क्या है? तो ये हमारे ऊपर जो थोपा गया ना अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम अप्रैल से ऋतु बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं, मौसम बदलता है, खाने पीने की वस्तुएं बदल जाती हैं। ऐसी 33 करोड़ जो शब्द है ना, वो 33 कोटि है। लेकिन बहुत सारे हमारे समाज को बिगाड़ने वाले हैं, इस धर्म को बदनाम करने वाले हैं, तो उन्होंने करोड़ कर दिया कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं कि आदमी जान ही नहीं पाता है। लेकिन करोड़ नहीं है वो शब्द, 33 कोटि है। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के, जिसमें अग्नि है, पवन है, जल है, वायु है, हम उन सबको देवता मानते हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमारे वो सभी देवता हैं, सभी आदर्श हैं, वो हम उन सभी को पूजते हैं। यहाँ तक कि हम तुलसा जी को भी पूजते हैं क्योंकि वो हमें औषधि के रूप में हमारी रक्षा करती है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो। अगर आप ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पंडित जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।